हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर हेरोन्स फॉर्मूला। ये मैथमेटिक्स का एक डिफरेंट ब्रांच है, मेंसुरेशन उसका एक पार्ट है। और इस चैप्टर में हम मेजरमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला में आपको कुछ ऐसे मेजरमेंट सिखाए जाएंगे जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड भी होते हैं। ठीक है बच्चों, और अभी हम बहुत टाइम से अलजेब्रा, पॉलिनोमियल और नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत एक सा फ्लो चल रहा था फ्रॉम पास्ट 2 months। बट नाउ टू चेंज योर मूड, क्योंकि मैथमेटिक्स में मूड चेंज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जैसे ही मूड चेंज करते हो, मतलब टॉपिक चेंज करते हो, तो आपका इंटरेस्ट एकदम से डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो नाउ वी आर डूइंग दिस चैप्टर मेंसुरेशन, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक 2 डायमेंशनल और एक 3 डायमेंशनल। दोनों पार्ट्स आपको क्लास 9 में मिलेंगे, बट चैप्टर्स के नेम डिफरेंट होंगे। 2D में जो आप देखते हो दैट इज 2 डायमेंशनल, एंड 2 डायमेंशनल मींस प्लेन फिगर। प्लेन फिगर का मतलब ये होता है कि जैसे बहुत सारी लंबी सीरीज है इसकी। स्टार्टिंग करते हैं हम स्क्वायर से, रेक्टेंगल से, सर्कल से, ट्रायंगल से, ट्रेपेजियम से, पैरेललोग्राम से, रोम्बस से और काइट से। तो ये सारी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? प्लेन फिगर। और प्लेन फिगर में दो चीजें मेन होती हैं, एक तो इसका एरिया और दूसरा होता है इसका पेरीमीटर। राइट, ये दो चीजें मेन इसमें मैटर करती हैं। एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया मींस स्पेस ऑक्यूपाइड, सॉरी सरफेस ऑक्यूपाइड। सरफेस, कितनी सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये, वो एरिया होता है। सपोज करिए कि इतना बड़ा बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। राइट, तो ये जितना भी पोर्शन इस सर्कल ने ड्रॉ करा, मतलब कवर कर लिया, स्पेस सरफेस ऑक्यूपाई कर ली, इसको हम क्या बोलेंगे? एरिया। राइट, इसको निकालने का हर फिगर का डिफरेंट फॉर्मूला होता है, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। और पेरीमीटर में क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर का मतलब क्या है? इन अदर वर्ड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। जो भी साइड्स होंगी उन सबका सम इज नोन एज पेरीमीटर। राइट बच्चों, तो एक तो आपने पढ़ा पेरीमीटर और दूसरा आपने क्या पढ़ा? एरिया, जो किसमें होगा? प्लेन फिगर में। अगर हम सॉलिड फिगर्स की बात करते हैं, तो सॉलिड फिगर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे क्यूबॉइड होता है, उसके बाद क्यूब हो जाता है यहां पर, फिर सिलेंड्रिकल शेप होती है, राइट, कोनिकल शेप होती है, स्फेरिकल शेप होती है, हेमिस्फेरिकल शेप होती है। तो ये सारी सॉलिड फिगर्स होती हैं। राइट, ये भी आप 9th में पढ़ेंगे, बट ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पर ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा रुक के पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला से। इस टॉपिक में हमें पढ़ना होता है वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, इनके बारे में डिस्कशन करना होता है। ठीक है, बट वी विल डिस्कस दिस टॉपिक लेटर ऑन। अभी आज हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स में अब आप कहोगे कि सर हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ा रहे हो तो हमें बात सिर्फ ट्रायंगल की करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जब हम प्लेन फिगर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, तो वहां पर हमेशा क्या होता है? हमेशा इन सारे फॉर्मूलाज का यूज हो सकता है। राइट, तो हमें रेडी रहना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। ठीक है, इनके छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे इसका एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर, सबको पता है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड। ऐसे रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2L प्लस बी। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2L प्लस बी। ऐसे ही सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। ये फिजिक्स में भी आपने भी पढ़ा होगा। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट, जो आपने अभी तक पढ़ रखा है। इस चैप्टर में आप इसका एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे ट्रायंगल का। उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? हेरोन्स फॉर्मूला। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, जो भी सारी साइड्स का सम हो जाएगा दैट इज इट्स पेरीमीटर। देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अगर ये ए है और ये बी है, सो ए प्लस बी एंड डिस्टेंस बिटवीन देम h। इसका तो बहुत यूज होना है इस चैप्टर में, इन दोनों फॉर्मूलाज का बहुत यूज होना है। ये आपने क्लास 8 में पढ़ रखा है, ट्रेपेजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी आपको आना चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट।
ये जो इसके ऊपर हाइट फॉल होती है वो हाइट हो जाती है, और ये बेस हो जाता है जिसके ऊपर ये फॉल होती है, ठीक है। देन एरिया ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स का एरिया होता है हाफ d1 इंटू d2, ये जो दो इसके डायगोनल्स होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है हाफ के साथ। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन सारे फॉर्मूलाज को जो आपने 7th 6th 7th 8th में पढ़े हैं उनको आपको इस चैप्टर में भी कहीं ना कहीं यूज करना पड़ सकता है। तो ये आपके मेमोरी में होना चाहिए कि कौन से फिगर का कौन सा एरिया होगा, कौन सा पेरीमीटर होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो बात आपको समझ में आई गई होगी, जो एक खतरे की घंटी होती है इस चैप्टर में, हमने उसका नाम रखा हुआ है खतरे की घंटी, ठीक है। वो खतरे की घंटी क्या है इस चैप्टर में, दैट इज यूनिट्स। यूनिट्स के बिना कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैंने आपसे कहा कि आज मैंने 5 वॉक करी, 5 वॉक करी का मतलब क्या हुआ, 5 मीटर करी, 5 किलोमीटर करी। तो ये आपको जब तक मैं यूनिट नहीं बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप फिजिक्स में ये बात पढ़ चुके होंगे कि दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर, राइट। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ आपको क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड, यूनिट, ठीक है। बट जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उसमें आपको मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन भी होता है। तो वैसे यहां पर भी आपको यूनिट्स का यूज जरूर करना है, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर मैं सिर्फ 5 लिखता हूं तो कोई मतलब ही नहीं है, अगर 5 मीटर लिखता हूं तो भी मीटर आता है, और अगर 5 किलोमीटर लिखता हूं तो इसका मतलब अलग होता है, राइट। तो इस चैप्टर में खतरे की घंटी कौन हुई बच्चों, यूनिट्स। आपको यूनिट्स का हमेशा प्रॉपर यूज करना आना चाहिए और उसके प्रॉपर कन्वर्जन्स भी आने चाहिए। तो यहां तक का सब समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को, ये सारी बेसिक चीजें थी। हाँ जी, नाउ वी आर कमिंग टू अ मेन टॉपिक दैट इज हेरॉन्स फॉर्मूला। उसमें हमें क्या क्या सीखना है और क्या क्या करना है वो देखिए। पहली एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, दूसरी भी इजी है, बहुत सिंपल सा इजी गोइंग चैप्टर है, इसलिए मैंने आपको ये कराया अभी कि थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस करने को मिलेंगी। आप भूल गए होंगे क्योंकि अभी प्रीवियस दोनों चैप्टर्स में कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा नहीं थी, बट अगेन इन दिस चैप्टर यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ऑल। इसके बाद हेरॉन्स फॉर्मूला में क्या करते हैं हम, सबसे पहले अगर हमें एक एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की हम बात कर रहे हैं और ये हाइट इसके ऊपर फॉल हो रही है। बच्चों पहले तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अब 9th क्लास में आके ना जनरली आपको सिखाया गया है कि दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। बट इन क्लास 9th दिस इज, इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट कि बेस कौन होगा। अगर मैं ये बेस ले लेता हूं, ठीक है बच्चों, तो ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। और दोनों से एरिया क्या होगा, सेम। ऐसा नहीं है कि एरिया अलग अलग आएगा, बट निकालने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। तो अगर ये हाइट होगी तो ये वाला बेस हो जाएगा। तो एक तो आपको एक फॉर्मूला पता लगी गया, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, जिसमें हमेशा बेस वो होगा जिसके ऊपर हाइट फॉल हो रही होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यूनिट जो कोई भी होगी वो यहां पर स्क्वायर में आ जाएगी। एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में आएगी और पेरीमीटर की यूनिट हमेशा किस में आएगी, नॉर्मल मीटर में या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में। मतलब उसकी जो पार होगी वो क्या होगी, 1, इसकी पार क्या होगी, 2, राइट। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर सपोज करिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में ही हमको इन्होंने हाफ ये हाइट और बेस ना देकर साइड्स दे दिए ए बी सी, और हमसे कहा जा रहा है कि इसके एरिया निकालो, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला में सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होता है एस। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो सबको मालूम है, सम ऑफ ऑल साइड्स, पर सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो बच्चों सबसे पहले क्या आएगा, एस। उसके बाद जब आप एरिया फाइंड आउट करोगे तो रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, बट सारे क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन टू लास्ट क्वेश्चन ये फॉर्मूला यूज होना है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो दिस इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, और सबके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट। बेटा जल्दी से इसको कॉपी करो, और यहां पर यूनिट क्या आएगी बच्चों, यूनिट स्क्वायर। एक और बात, कभी कभी क्या होता है मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन इस तरीके से बन के आता है। जनरल क्वेश्चन तो ये होगा कि आपको एबीसी दे देंगे, कहेंगे एरिया फाइंड आउट करो, राइट। पर अगर क्वेश्चन को बढ़िया बनाना है तो क्या कर सकते हैं हम, कि हम एक ही ट्रायंगल में, जैसे सपोज करिए हम इसी की बात कर रहे हैं और हमने आपको एबीसी तो दे दिया,
पर हमने आपको h नहीं दिया, हाइट आपको हमने नहीं दिया, और हम आपसे कह रहे हैं कि भाई हाइट बताओ इस ट्राइंगल में क्या होगी। तो आप क्या करोगे, पहले ए बी सी की हेल्प से क्या फाइंड आउट करोगे, एरिया कर लोगे फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला। एंड आफ्टर फाइंडिंग दिस आप क्या करोगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो ये वाली जो एरिया की वैल्यू होगी ये यहां पर पुट हो जाएगी, बेस ऑलरेडी गिवन है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, हाइट। मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया के फॉर्मूले को आप क्लब भी कर सकते हो, बिकॉज यू विल गेट द सेम एरिया इन बोथ द केसेस बाय डिफरेंट वेज। ये वेज अलग अलग है, एक एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाला वे है, और दूसरा क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट। इसको फटाफट से कॉपी कर दीजिए सब लोग। हो गया बच्चों ये। अब आप पहला क्वेश्चन देखिए आर डी शर्मा का, जल्दी से पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये देखो बच्चों जरा, चैप्टर खोल लिया आप लोगों ने बुक में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखो, आपको डायमेंशंस गिवन होंगी, 17 चैप्टर है आपके आर डी शर्मा में। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ डायमेंशंस गिवन है, राइट, जैसे 13, 14 एंड 15। तो मैं पहले आपको वही सिखाऊंगा यहां पर 13, 14 एंड 16 को कैसे डील करना है, और आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए आपको ए बी सी गिवन हो गया कितना, 13, 14 एंड 15। सो ए इज 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये चेक करना है हमें सबसे पहले कि सेंटीमीटर ही दे रखा है। यस, ए इज 13 एंड बी इज 14 एंड सी इज 15। सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके। सो 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2। नाउ दिस विल बी 42 आई बिलीव। कितना हो जाएगा ये, 42 अपॉन 2 दैट इज 21। Is there any doubt? So we have semi-perimeter 21. Now if we apply this formula and put all the values here, so सबसे पहले आएगा 21, 21 minus 13, 21 minus 14 and 21 minus 15. Is there any doubt बच्चों? सिर्फ सारी values put करनी है, then it will be 21. This is 8, this is 7 and this is 6. ओके, अब कुछ स्टूडेंट्स यहां पर क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं और कहते हैं कि फिर हम रूट सॉल्व करेंगे। वो स्टेप बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। व्हाट यू डू हियर, यू जस्ट ब्रेक ईच एंड एवरी नंबर, हर नंबर को ब्रेक कर दो। 21 किस में ब्रेक होगा, 3 into 7 में। 8 किस में ब्रेक होगा, 4 into 2 में। 7 एज इट इज, और 6 किस में ब्रेक होगा, 2 into 3 में। नाउ मेक देयर पेयर्स। 3 3 का पेयर बन गया, 7 7 का पेयर बन गया, पेयर ही बनाने हैं। 4 अपने आप में है ही एक परफेक्ट स्क्वायर, और 2 2 का पेयर बन गया। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई आपको? देखो तरीका वही है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट ढूंढते हैं, उनका टाइम ज्यादा लगता है। हमारा टाइम ज्यादा नहीं लगा क्योंकि हमने इसको ब्रेक कर दिया और फिर पेयर्स बना दिए। नाउ इट्स वेरी इजी। रूट से बाहर आएगा 3, 7, 2, 4 का 2 आ जाएगा और 2 into 2 का भी 2 आ जाएगा। 21 into 4, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। खतरे की घंटी को हमेशा ध्यान रखना है कि बज ना जाए एकदम से। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सब बच्चों के? इजी क्वेश्चन है, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पेरीमीटर दे दिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। पेरीमीटर कितना है, 32, वेरी गुड। और ए कितना है, 8 सेंटीमीटर। बी कितना है, 11 सेंटीमीटर। तो इन्होंने आपसे कहा कि एरिया बताओ क्या होगा। अब बच्चों एरिया के लिए ऑब्वियसली वी नीड एबीसी, बट and in this question C is not given but the perimeter is given, so it's not a big deal for all of you. You can easily handle it. Perimeter is equals to A plus B plus C. Perimeter is 32, 8 plus 11 plus C. So 32 minus 19 is equals to C, and the result is 1
13. कितना आ जाएगा रिजल्ट? 13. So finally we have the value of C, and again we apply the same formula and put all the values here, and after solving them we will get the answer in centimeter square. Is it clear to all of you? एक बात आपको और बताना चाहूंगा, जैसे ये तो परफेक्टली स्क्वायर हो गया था क्योंकि यहाँ पे सारे के पेयर्स बन गए थे और इजीली सब बाहर आ गए थे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रिजल्ट इस तरीके से आ रहा है, इसमें जो एरिया आ रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन हियर, यू हैव टू सॉल्व इट, बट जो प्रॉब्लम्स आती है सॉल्विंग में मैं वो आपको बताता हूं। जैसे 8 into 8 into 30 आ गया, द फाइनल इज दिस, so we are having the pair of 8, so we will put 8 outside and here we have root 30 centimeter square. अब रूट 30 की चिंता मत करना कि इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। अभी इसमें इसको करने की जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा, यही आंसर आपका ठीक मान लिया जाएगा। इज एनी डाउट? बेटा ये चैप्टर बहुत जल्दी जल्दी किया जाता है क्योंकि आप समझ गए होंगे कि क्यों जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और वही हर क्वेश्चन में यूज होना है, बस अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के उसे यूज करेंगे, नथिंग न्यू इन इट। ओके, तो स्पीड ठीक है बच्चों, या थोड़ा स्लो पढ़ाऊं और? ठीक है सबको? तरुण, तरुण, विवान, इज इट क्लियर टू यू? हर्षित, सानी? पेरीमीटर बच्चों, अब एक क्वेश्चन आप करो जल्दी से। पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर और इस बार A इक्वल टू B इक्वल टू हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्राइंगल है हमारा, क्या बोलते हैं इस ट्राइंगल को? यस, दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो यू हैव टू फाइंड आउट C फर्स्ट एंड देन एरिया। डू इट एवरीवन, आंसर बताइए मेरे को। बोर्ड विजिबल है बच्चों अब आप लोगों को? सॉल्व एवरीवन। Correct answer is 9 root 15 centimeters square. Very good. Yes, this is the correct answer. Very good. This is the correct answer. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ C, A प्लस B प्लस C। यहां पर आ गया 30, 12 प्लस 12 प्लस C, 30 इज इक्वल्स टू 24 प्लस C, 30 माइनस 24 इज इक्वल्स टू C। C कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, वी हैव द वैल्यू ऑफ C हियर। एंड देन सेमी पेरीमीटर के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि पेरीमीटर अपॉन 2 कर देंगे, एंड द पेरीमीटर इज 30, सो द सेमी पेरीमीटर बिकम्स 15 सेंटीमीटर। नाउ एरिया, एरिया के साथ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, तो यहां पर बच्चों S कितना हो जाएगा? 15, एंड दिस इज 15 माइनस 12, again 15 minus 12, and 15 minus C is 6. So when we solve this question, we have 3, and 6. No, not 6. कितना आएगा बच्चों? 9, right? तो जब आप इसको और इसको सॉल्व करोगे तो एक 3 बार आ जाएगा, एक और 3 बार आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 15। तो
तो ये हो जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप सबने भी ऐसे ही किया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अब मैं आपको इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो एग्जाम्स में आपको जरूर मिलेगा 2 और 3 मार्क्स में। ठीक है, कोई भी टेस्ट कंडक्ट होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन इज नाउ, हाँ जी बच्चों, अभी ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। पेरीमीटर इज 450, पेरीमीटर कितना है बच्चों, 450 मीटर है, और रेशियो दे रखा है A:B:C। इस बार आपको जो साइड्स है वो रेशियो में गिवन है, दैट इज 13, 12 एंड 5, 13, 12 एंड 5। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको जब कभी भी रेशियो से अलग करना है, सो यू हैव टू गिव इट x। A हो जाएगा 13x, B हो जाएगा 12x और C हो जाएगा 5x। एनी डाउट, यहां तक समझ में आ गया सबके? हाँ जी, अब विजिबल है? बेटा विजिबल है? कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, हो सकता है आज कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो इसलिए ऐसा हो रहा है बार बार, बट कोई नहीं, वीडियो फॉर्म हो रही है एंड द टॉपिक इज वेरी सिंपल, सो यू कैन इजीली कवर अप विद द वीडियो। आई विल सेंड यू द वीडियो आफ्टर द क्लास। ओके, सो एरिया फाइंड आउट करना है। आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर तीनों x के टर्म्स में है, तो पहले तो इसी को ठीक करना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे x की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो एरिया से पहले आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। एज वी नो, semi perimeter is a plus b plus c upon 2 and 13x 12x 5x upon 2 कर देंगे हम यहां पर, राइट? या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि 2 को इधर भेज दें तो ये 2s हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 13 और 12 25 plus 30x, right? And the 2s is perimeter which is 450, so x is 15। बच्चों आप लोगों को ये स्टेप समझ में आया कि हमने किस तरीके से यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करी है? पेरीमीटर के थ्रू भी कर सकते थे आप। अगर आप पेरीमीटर के थ्रू करते हो तो डायरेक्टली हो जाएगा, फिर तो आपको a प्लस बी प्लस सी करना है डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। अब आप क्या करेंगे, 13 इंटू 15 आपने x की जगह वैल्यू पुट कर दी, 12 इंटू 15 फिर आपने x की वैल्यू पुट कर दी, एंड 5 इंटू 15 फिर आपने x की वैल्यू पुट कर दी, राइट? इसके बाद इनकी जो भी वैल्यूज आएंगी उनको अब हम यूज करेंगे। इनकी वैल्यूज आ रही है बच्चों, 13 इंटू 15 आ रहा है आपका 195, 180 एंड 75, 195 मीटर्स, 180 मीटर्स एंड 75 मीटर्स। सो ये एक्स्ट्रा वर्किंग थी इस क्वेश्चन में, जो सबसे पहले आपने x फाइंड आउट करा, फिर ये x की वैल्यू रेशियोज की जगह पे पुट करी, और फाइनल आपको डायमेंशंस मिली हैं a b c। नाउ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। आप कभी भी इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। फॉर्मूला अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो उसके मार्क्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो अब सेमी पेरीमीटर कितना आ रहा है बच्चों, 225, वैल्यू पुट कर दी, अगेन 225 एंड द a is 195, then 225 minus 180, again 225 minus 75. Is it clear to all of you? ठीक है बच्चों, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 225 इंटू सॉल्व करके आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आएगा 6750 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट दिस। ठीक है, मैं इसकी पिक्चर ले लेता हूं आपको, जिससे इसका बाद में सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप इसको इजीली समझ जाओगे इसमें क्या करना है, राइट? अब क्लियर हुआ बच्चों?
क्या हो गया आज बेटा, नेटवर्क पता नहीं क्यों प्रॉब्लम इतना क्रिएट कर रहा है। चलो कोई नहीं यार, टॉपिक इजी है, आपको फॉर्मूलाज तो क्लियर हो गए ना सारे बच्चों। बाकी अगर आप लोगों का जो भी मिस होता है तो आप एक बार ऐप में देख लीजिएगा, ठीक है। ऐप में नहीं, सॉरी, उसमें वीडियो में एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अब आई डोंट नो कि कैसे इसको हैंडल किया जाए, अभी तो नेटवर्क इशू है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे आज हम, जैसे मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि अगर ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एग्जांपल नंबर 5 फ्रॉम आर डी शर्मा। आप इस क्लास के बाद इसको देख सकते हैं, आर डी शर्मा बुक में क्वेश्चन को। कहता था लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर 5, 12 एंड 13। 5, 12 एंड 13, राइट। 5, 12 एंड 13, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। और find the length of the perpendicular from the opposite vertex to the side whose length is 13। आपको एक परपेंडिकुलर की लेंथ बतानी है जो ऑपोजिट वर्टेक्स है 13 के। 13 के ऑपोजिट कौन है? ए। ये वर्टेक्स होते हैं ए, बी एंड सी। तो ये कह रहा है कि 13 वाले साइड के जो ऑपोजिट वर्टेक्स है वहां से एक परपेंडिकुलर पी आ रहा है, आपको उसकी लेंथ बतानी है। कोई हेरोन फॉर्मूला नहीं पूछा, कोई एरिया नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और समझदारी से करने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें ये बात खुद सोचनी है जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब यहां पर हम लगा सकते हैं हेरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और यहां पर हम क्या लगा सकते हैं? हाफ BC into AM। BC क्यों लिया मैंने? क्योंकि we are taking BC as a base and AM as a height, right बच्चों? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया इस क्वेश्चन का। क्या हो गया बच्चों? ये कॉन्सेप्ट, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एक बार आपने क्या यूज करा? हेरोन्स फॉर्मूला, और दूसरी बार आपने क्या यूज करा? नॉर्मल फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट। अब हाइट फाइंड आउट करनी है तो इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं कि हमें ये फाइंड आउट करना है, एम फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है, BC गिवन है, और ये सब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग स्टार्ट होगी S से। S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। सो 5 प्लस 12 प्लस 13 अपॉन 2 कर देंगे। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी 40 अपॉन 30 अपॉन 2। 30 अपॉन 2 इज 15, ठीक है बच्चों। 17 प्लस 13 कितना आ जाएगा? 30। 30 अपॉन 2 इज 15। 15 आ चुका है, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे आप। 15 माइनस 5, 15 माइनस 12, 15 माइनस 13, ये आ गया, इज इक्वल टू हाफ एंड द बेस इज 13। बेस कितना हो गया? 13, और AM आपको फाइंड आउट करना है। अब कैलकुलेशन बहुत आराम से करिएगा। सबसे पहले आ जाएगा 15, यहां पर आ गया 10, दिस इज 3 एंड दिस इज 2, और ये हो गया 1/2 इंटू 13 इंटू AM, राइट। अब इसको अब आप और सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको बताया था ब्रेक करना होता है हमेशा, ये नहीं कि मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ। आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ब्रेक करोगे, ठीक है। तो ब्रेक करोगे तो 15 हो जाएगा, 5 और 3 में ब्रेक, ये हो जाएगा 5 और 2 में, दिस इज 3 इंटू 2। आई थिंक कि सारे यहां पर पेयर बन चुके हैं। 5 का पेयर बन गया है, 3 का पेयर बन गया है, और 2 का भी बन गया है। वेरी गुड, तीनों के पेयर्स बन गए हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा अब आपके लिए। यहां पे आ जाएगा 5, 3 एंड 2, और यहां पर आ जाएगा 1/2 इंटू 13 इज इंटू AM, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 5 इंटू 3 इंटू 2 और ये 13 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू AM। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू 4, 60 अपॉन 13 मीटर। अगर क्वेश्चन मीटर में है तो ये हाइट आ जाएगी
60/13 मीटर इज द हाइट ऑफ AM। आगे बच्चों समझ में आप लोगों को ये क्वेश्चन? बच्चों बोर्ड विजिबल है आप लोगों को? आज आपको वीडियो से ही काम चलाना पड़ेगा आई थिंक, ठीक है? तो आप वीडियो जरूर देखिएगा आज के क्वेश्चन, आज के टॉपिक की, तभी आपको पूरा टॉपिक अच्छे से और समझ में आ पाएगा। अच्छा, वॉइस क्लियर है बच्चों आप लोगों को? वॉइस क्लियर आ रही है बट वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग टुडे, व्हाट इज ऑल हैपनिंग टुडे। चलो कोई बात नहीं, वीडियो फॉर्म हो रही है तो आप उसमें पूरा देख सकते हो, ठीक है? एक क्वेश्चन और कराता हूं, या आज एक काम करते हैं, इतना ही रखते हैं। आप इसके आज बेसिक क्वेश्चंस करिए बच्चों, जितने भी इसके बेसिक क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करो आज, तो आप लोगों को थोड़ा कैलकुलेशन करने को मिल जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, आप इसके बेसिक क्वेश्चंस करो। मैं विजिबल हूं?